हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? अरे महाराज बिल्कुल। क्या विषय चल रहा था अपना? जगत को विशेष महत्व नहीं देना। अपना मुख्य विषय चल रहा था, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। क्या चल रहा था? वो तो काफी दिनों से चल ही रहा महाराज। मुख्य विषय कल का जो मेन बिंदु इसी पे था, मतलब संसार को। मुख्य विषय जो अपना यही है, प्रतिदिन इसी विषय पर विचार चलता। अब इसमें कोई अपन सूत्र निकाल लेते हैं, वरना मुख्य विषय प्रतिदिन का यही रहता है। 2 वर्ष से चल रहा, 2 वर्ष से यही कार्य, प्रतिदिन का विषय यही रहता है। हाँ, अब इसमें ये रह जाता है कि कल क्या चर्चा चल रही थी। इस बिंदु को सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां, दलीलें, प्रमाण, अनुभव, तर्क वितर्क आदि सारे के सारे इसी विषय को लेकर होते हैं। तो कल क्या सुनाया था? रामदीन जी, बोलो, कल क्या सुनाया था? कल ये सुनाया था महाराज जी कि जगत को सही विशेष महत्व नहीं देना बस। जगत को विशेष और उल्टी समय से अपन जो बहुत अच्छी बात है। कुल मिलाकर के संकेत ये किया गया है, जिस वस्तु को हम महत्व देंगे उसका चिंतन स्वतः ही न चाहते हुए करने लगेगा, और जिसका बार बार चिंतन होगा बस उसको प्राप्त करने के लिए ही हम जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक क्रियाएं चेष्टाएं करते ही रहेंगे। तो यहाँ पर महत्व भी यदि किसी वस्तु को देना है तो वह वस्तु जो है यदि श्रुति सम्मत है और फिर उसको महत्व देते हैं तो बात कुछ और हो जाती है, और यदि श्रुति सम्मत नहीं है उसको महत्व दे देते हैं तो निश्चित रूप से हम दुखों के गर्त में गिर जाते हैं। आ गया समझ में? जी महाराज जी। अच्छा, महत्व किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, इसका निर्णय कैसे किया जाए? कल सुनाया था, जिसको भी हम महत्व देंगे सदा सर्वदा उसी का चिंतन चलेगा, उसी को महत्व दे देने से उसको प्राप्त करने की क्रियाएं चेष्टाएं ही होगी। उसको प्राप्त करने में जो हमारे सहायक होंगे वो हमारे मित्र होंगे, और जो बाधा पहुंचाएंगे उसे हम शत्रु समझ बैठ जाएंगे। इसी प्रकार से ये संसार चक्र चलता रहता है। हाँ, बोलना नहीं किसी को, तो जहाँ जैसे बैठना चाहेंगे बैठ लेंगे। आज अपने को निर्णय करना है कि किसको महत्व देना है, कैसे निर्णय किया जाए। समझो जैसे अपने परिवार वाले कहे उसको महत्व दे, या अपने बच्चे बच्ची कहे उसको महत्व दे, या घर वाली घर वाला कहे उसको महत्व दे, अथवा अपने मित्र आदि जो है वो कहे उस वस्तु को महत्व देना है। कौन बताएंगे? स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हाँ शिवोहम। संसार वाले जितने भी कहेंगे उनको बात तो देंगे ही नहीं। अरे वाह, क्या कहने की बात। ऐसा समझना चाहिए जो बंधे हुए हैं, क्या है, जो खुद ही बंधे हुए हैं उनको महत्व देंगे तो बताओ हम मुक्त हो सकते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं हो सकते हैं ना। फिर किसको महत्व देना चाहिए, इसका थोड़ा ठीक स्पष्टीकरण करो। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, जिसे हम अंतर्मुख हो उत्थान की ओर जाएं उसको महत्व देना चाहिए। वापस बोलो एक बार। जिसे हम अंतर्मुख हो उत्थान की ओर हमारा प्रस्थान हो उसको महत्व देना चाहिए।
हाँ, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा संकेत किया। परंतु जो पहले बताया ना, एक तो पूरी पुस्तक का नाम ले और एक जो उस पुस्तक के एक अध्याय का हम नाम ले। तो जैसे आपने 2 सूत्र बताए जो अपने को उत्थान की ओर ले जाए, यही बताया ना। जी स्वामी जी। और जिसे हम अंतर्मुख हो उनको ही महत्व देना चाहिए, यही कहा था ना। जी स्वामी। बहुत अच्छी बात है। परंतु ये भी साधना की ही तो श्रेणी हुई, साधना की ही तो कक्षा है। यदि हम अंतर्मुख हो और उत्थान की ओर जाए, ऐसे को महत्व देंगे तो भी पूर्णता नहीं हुई, क्योंकि पता नहीं वो कितने उत्थान की ओर जाएंगे, फिर कहीं रुक भी तो सकते हैं ना। और अंतर्मुख हम हो तो कितना का अंतर्मुख हो। इसलिए ये समझो उस पुस्तक के एक अध्याय का नाम हुआ। हाँ, इतना जो टाइम हो गया ना, इस टाइम से आप स्वयं मंथन करके देखो इस जगह पर क्या ठीक होना चाहिए। सचमुच में किसको महत्व देना चाहिए। हाँ, ध्यान रखना, को महत्व देने के पश्चात सिद्धू महाराज ने क्या बताया? गुरुदेव को महत्व देना। चलो, गुरुदेव को महत्व देना चाहिए। सिद्धू महाराज कह रहे थे संत महापुरुषों को महत्व देना चाहिए। और मैं कह रहा है जिसे हम अंतर्मुख हो और उत्थान की ओर प्रवृत्त हो उसको महत्व देना चाहिए। और भी कोई साधक है? जो श्रुति सम्मत वाक्य है उनको महत्व देना। वाह, क्या बात है। रामदीन जी महाराज साहब ने बड़ा कमाल कर दिखाया। वास्तव में देखा जाए तो केवल और केवल मात्र श्रुति प्रमाणिक मत स्वधर्म निष्ठा तैव आत्मा विशुद्धि रसे विशुद्ध बोधे परमात्मा वेदनम तेनेव संसार समूल नाश। तो श्रुति प्रमाण्य में जिसका दृढ़ निश्चय होता है उसी की स्वधर्म में निष्ठा होती है। जिसकी स्वधर्म में निष्ठा होती है उसी का अंतःकरण शुद्ध होता है। जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है उसी को तत्व का ज्ञान होता है। और जिसको ज्ञान होता है वही संसार के बंधन से छूटता है। तो यहाँ पर श्रुति माता को महत्व देना, ये बात बताई किन्होंने? रामदीन जी महाराज साहब ने। चलो, और भी कोई साधक अपने हिसाब से कुछ बताना चाहे तो? क्या बात हुई? कोई बाकी साधकों को समझ में नहीं आया क्या? हाँ शिवम, बोलो। स्वामी जी, विचार को महत्व देना चाहिए। आपने तो सबसे बड़ा गड़बड़ घोटाला ही कर दिया एक तरह से। गुरुदेव, सत्य को महत्व देना चाहिए, असत्य को महत्व नहीं देना चाहिए। सत्य को तो हम जानते ही नहीं, कैसे महत्व देंगे? सत्य में आत्म तत्व आता है और असत्य में संसार आएगा। फिर भी गड़बड़ घोटाला रहेगा ना। वो जब तक साक्षात्कार नहीं होता तब तक तो गड़बड़ी होती है। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। हाँ शिवोहम। श्रुति और संत को महत्व देना चाहिए। हम अब आ रही आवाज? हाँ गुरुदेव, अब आ रही। हाँ, अब आ रही। किसको महत्व देना चाहिए?
प्रणाम गुरुदेव आप। हाँ शिवोहम। गुरुदेव ज्ञान का स्रोत गुरुदेव ही होता है, गुरुदेव को महत्व देने से ज्ञान का। परंतु गुरुदेव को भी महत्व देंगे तो इसके मूल में भी तो कुछ न कुछ होगा ना, तभी तो गुरुदेव को महत्व दे पाएंगे, वरना जबरदस्ती से तो महत्व दे नहीं पाएंगे। ज्ञान होता है, ज्ञान क्या हुआ? समझ ज्ञान मिल जाता है। तो इसका मतलब अज्ञान की निवृत्ति के लिए गुरुदेव की आवश्यकता होती, तो फिर विशेष सूत्र तो ये हुआ। ऐसा सूत्र बताओ जिसमें ज्ञान गुरुदेव सब अपने आप आ जाएंगे, न चाहते हुए भी उनको महत्व देना ही होगा। स्वामी जी श्रुति और संत को महत्व देना। हाँ धन्यवाद, आपने पहले बता दिया था, श्रुति और संत को महत्व देना। परंतु श्रुतियां तो अनेक होती हैं, संतों की भी कमी थोड़ी ही है। एक संत तो कहेगा समाधि लगाने से मुक्ति होती है, एक संत कहेगा उस द्वार से प्राण निकले तो मुक्ति हो जाती है, एक कहेगा राम राम करने से मुक्ति होती है, एक कहेगा पंचांगनी या 84 धूनी तापने से मुक्ति होती। ऐसे अनेक प्रकार के विकल्प होते हैं, फिर भी जो सूत्र होना चाहिए वह नहीं हुआ। ऐसा मूल मंत्र बताओ जिससे स्वतः ही सारा का सारा सिद्ध हो जाएगा। हाँ समय बर्बाद नहीं करना, 20 मिनट कक्षा और चलेगी केवल मात्र। आज भी कोई कार्यक्रम है, कार्यक्रम चालू हो गया, अपने एब्सेंट न हो इसलिए चालू कर दिया था, इसलिए थोड़ा सावधान रहो, अलर्ट रहो। कुछ भी नहीं सूझ रहा है ना? जी स्वामी। जैसे तो स्वामी जी जैसे विवेक को महत्व देता है वो। अरे फिर गड़बड़ कर दिया महाराज, जब गुरुदेव के लिए भी कह दिया कि इसके मूल में भी कोई होना चाहिए तब जाकर के काम चलेगा। कहाँ विवेक रहा, कहाँ क्या गड़बड़ क्यों कर रहे हो, क्या बात है? स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव वो। हाँ फिर भी इसे थोड़ा आगे बढ़ के बोलना, बात ही है, वरना ये विवेक वगैरह तो बहिरंग साधन है, इनमें कौन सी बड़ी बात है। विवेकी तो संसार में बहुत सारे हैं। ये तो फिर वो दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरु वाली बात आ जाएगी कि किसी को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं, अपने कल होशियारी से विवेक से काम करते रहो, कल्याण हो जाएगा। ऐसा होता नहीं। प्रणाम स्वामी। हाँ शिवोहम। स्वामी जी से जीव ब्रह्म की एकता हो और अविद्या की निवृत्ति हो। चलो ठीक, चलो फिर बता ही देते हैं। देखो क्या होता है, जब तक प्रस्थानत्रय के प्रमत तात्पर्य का हम श्रुति युक्ति अनुभूति से निर्णय नहीं कर लेते हैं, अनुभव नहीं कर लेते हैं, तब तक यदि जीव जो है दीनहीन ही बना रहता है, तब तक जन्म मृत्यु की श्रृंखला में ही भटकता रहता है। ध्यान देना अच्छी तरह से, क्या बताया गया? प्रस्थानत्रय का प्रमत तात्पर्य क्या है? यहाँ पर श्रुति माता जो बताया गया ना, वहां पर श्रुति माता कह देना ही पर्याप्त नहीं होता। श्रुति माता का प्रमत तात्पर्य क्या होता है, वरना बहुत सारी श्रुतियां जो है वो अन्न को भी ब्रह्म बताती है, मन को भी ब्रह्म बताती हैं। तो क्या श्रुति माता को महत्व दे करके अन्न को मन को ब्रह्म समझ करके, प्राण आदि को ब्रह्म समझ करके हम कृतार्थ हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते स्वामी। तो यहाँ पर श्रुति माता का परम तात्पर्य क्या है? वेदों में तो 1 लाख मंत्र है, एक मंत्र क्या कहता है, दूसरा मंत्र क्या कहता है। यदि ऐसा सोचेंगे तो न तो उसका सार निकलेगा न उसका सार निकलेगा। जैसे कर्मकांड के अंतर्गत हवन जो किया जाता है
हाँ, सूर्योदय से पहले भी किया जाता है, सूर्योदय के पश्चात भी किया जाता है। तो जिस जगह पर सूर्योदय के पश्चात हवन किया जाता है, उस हवन के अंतर्गत उसे अन्य समय में किए जाने वाले हवन में दोष दर्शन करवाया गया है, अर्थात उसका निषेध किया गया और उसका महत्व बताया गया है। और पहले वाले समय में जो हवन किया जाता है उसमें उसका निषेध किया गया है। अब बताओ, इस दृष्टि से देखे तो न तो पहले हवन करना न बाद में हवन करना, तो क्या ये वेद का तात्पर्य हो गया क्या? नहीं महाराज जी। हाँ, तो फिर ये साधन ही कट जाएगा ना। इसलिए सदा सर्वदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जिस जगह पर परम तात्पर्य कथन कर दिया गया तो समस्त शास्त्रों का, श्रुति माता का परम तात्पर्य क्या है? जीव ब्रह्म का एकत्व। अरे जीव ब्रह्म के एकत्व के ज्ञान से ही तो ये सारा का सारा जगत जाल प्रतीत होता है। ये सारा का सारा कष्ट दुख संकट जो है किस कारण से है? अज्ञान से ही तो है। ना समझी से सब कुछ होता है ना। हाँ। तो यहाँ पर प्रस्थानत्रयी का मतलब होता है उपनिषद, गीता व ब्रह्म सूत्र, श्रुति स्मृति सूत्र, इसको कहते हैं प्रस्थानत्रयी। ठीक है ना? तो यहाँ पर इनका जो परम तात्पर्य, हाँ, केवल तात्पर्य नहीं है बल्कि परम तात्पर्य क्या है, तो जो परम तात्पर्य को महत्व दे देते हैं तो निश्चित रूप से वह केवल और केवल ज्ञान को ही महत्व देंगे। उनके हृदय में विचार भी उदय होंगे, विवेक भी उदय होगा और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव को भी वह महत्व दे पाएगा। और यदि प्रस्थानत्रय के परम तात्पर्य को नहीं समझना चाहता है तो बताओ गुरु क्या करेंगे? उनके लिए आवश्यकता होगी क्या? नहीं होगी। हाँ, अच्छी तरह से इसका थोड़ा मंथन कर लेना चाहिए, अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि यदि हम श्रुति माता के परम तात्पर्य को समझना नहीं चाहेंगे तो सचमुच में न तो गुरु की आवश्यकता होती है न ज्ञान की आवश्यकता होगी। हम अपनी अकल होशियारी से 2-4 किताबें पढ़ेंगे और अपना मनमाना अर्थ करके निर्णय कर लेंगे, ये ठीक है ये ठीक नहीं है। इसी का नाम संसार चक्र होता है। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? आ गया राम जी। जी स्वामी। हाँ, अब भले यहाँ पर थोड़ा दिग्दर्शन करवा सकते हैं कि प्रस्थानत्रय का परम तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पर अनेक प्रकार के तर्क उठा करते हैं, अनेक प्रकार की शंकाएं होती हैं, फिर उन शंकाओं का वो जैसे मुंह तोड़ जवाब देते हैं ना, उसी प्रकार से उनका खंडन करके फिर सिद्ध किया जाता है कि प्रस्थानत्रय का परम तात्पर्य ब्रह्मात्म के बोध है। तो ब्रह्मात्म के बोध में प्रस्थानत्रय का परम तात्पर्य है अथवा प्रस्थानत्रय का परम तात्पर्य क्या है, इसको समझना हो तो केवल और केवल मात्र भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने जो कथन किया वही समझो 100% प्रमाण होता है। बाकी तो गड़बड़ घोटाला भी हो सकता है। हाँ, ये थोड़ा दिग्दर्शन करवा देते हैं, ध्यान दिलवा देते हैं। संकेत समझ में आया क्या? ये कौन महाराज जी? ये जो उच्चारण किया ना आपने प्रस्थानत्रयी, थोड़ा क्लियर बताओ। प्रस्थानत्रयी, प्रस्थान कहते एक जगह से दूसरी जगह जाने को, त्रयी कहते 3 को, अर्थात कि जीव सत्य का साक्षात्कार करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाए, इसके लिए उपनिषद, गीता व ब्रह्म सूत्र, जिसको कहते हैं श्रुति स्मृति सूत्र, ये तीनों ही प्रमाण होते हैं। बाकी ये जितने भी है ना, हाँ, ये सब ठीक है अपनी अपनी जगह पर। और इसका और विशेष रहस्य समझना हो तो शायद YouTube पर एक वीडियो डाला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा नाम करके होगा शायद। उपनिषद जो है परम प्रमाण है, जीवन का सार वेदांत विचार, इस नाम से सर्च करके देख लेना, उसमें से और विस्तार से बताया हुआ है।
तो ये उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र, इनके जो रहस्य है उसको प्रकट करने वाले अनादिकाल से वर्तमान समय तक अनेक 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 महापुरुष हुए, जो कहने का मतलब अपनी अपनी जगह पर सब ठीक हो सकते हैं, हम किसी को गलत नहीं बता रहे हैं, परंतु सचमुच में ज्यों के त्यों कथन करने वाले तो केवल और केवल मात्र आदि गुरु चरण भगवान शंकराचार्य जी महाराज ही हुए हैं। तो यहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी महाराज में निष्ठा का होना, उनको महत्व देना, समझ लेना चाहिए, उनके जीवन की सार्थकता का परम सूत्र हो जाता है। तो ध्यान रखना, जो भगवान शंकराचार्य जी महाराज को श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव को महत्व देते हैं, उन्हीं का ज्ञान पूर्ण होता है। बाकी जो होते हैं ना, उनका ज्ञान लटकता रहता है। हाँ, वो बड़े बड़े गड़बड़ घोटाले करते रहते हैं, उनको ठीक तरह से समझ में आता ही नहीं। तो इसके लिए समय मिले तो शंकर भाष्य को पढ़ करके देखना चाहिए। भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने जो जो सूत्र कथन किए हैं, उन सूत्रों को श्रद्धावान होकर के अच्छी तरह से हृदयंगम करना चाहिए, खूब उनका मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। कोई संशय किसी को? नहीं महाराज जी। क्योंकि भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने ही श्रुति के परम तात्पर्य को, अर्थात श्रुति माता का परम तात्पर्य सदा सर्वदा ध्यान रखना है, जीव ब्रह्म का एकत्व, यही समस्त शास्त्रों का परम तात्पर्य होता है। ऐसा समझना चाहिए कि जीव ब्रह्म के एकत्व ज्ञान से ही सारा का सारा संसार विस्तीर्ण होता है। ये जीव अनादिकाल से जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटक रहा है। इसका मूल कारण केवल और केवल मात्र जीव व ब्रह्म को दो मानना ही है। तो ये अनेकत्व ज्ञान जो होता है, यही अपने को प्रांत करता है, यही जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकाता है। इसलिए केवल और केवल मात्र जीव ब्रह्म का एकत्व यही वास्तविक सिद्धांत होता है, यही समस्त शास्त्रों का परम तात्पर्य है। तो भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापर, करोड़ ग्रंथ का सार कहूं अर्ध श्लोक के माय, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीव ब्रह्म दो नाय। बताया नहीं बताया? जय हो जय हो। अर्थात जीव ब्रह्म में कोई अंतर होता ही नहीं। असली बात तो यह है कि जीव ही ब्रह्म है, जीव को छोड़ करके और कोई ब्रह्म होता ही नहीं। अर्थात तत्वमसि ब्रह्म है, ये जो छांदोग्य उपनिषद का जो मंत्र है, यही ब्रह्म प्रमाण है। तो होता क्या है कि जब हम असली वस्तु को महत्व देंगे तो नकली वस्तुएं अपने आप छूटने लग जाएगी। जैसे रस्सी को महत्व दे तो सर्प माला का रहेगा कुछ? नहीं रहेगा जी। हाँ, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो भाई देखो, वास्तविक जो सिद्धांत होता है, इस सिद्धांत को कोई अमान्य कर दे तो समझ लेना चाहिए उनका जीवन सदा सदा के लिए गर्त में चला गया। और भले ही समझ में ना आए, परंतु जो इसको स्वीकार कर लेते हैं कि वास्तव में जीव ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, ये जीव ही अद्वितीय ब्रह्म है, ये जीव ही शिव है, इसे बिना कोई शिव होता नहीं, तो समझ लेना चाहिए वे न चाहते हुए भी अंततो गत्वा कृतार्थ हो ही जाएगा। जय हो जय हो जय हो। तो अपने को जो महत्व देना है, हाँ, ऐसे नहीं हर किसी को महत्व दे दिया। इसी कारण से जीव अनादि काल से भटक रहा है। जिनको सचमुच में सत्य की प्यास होती है ना, वो गड़बड़ घोटाला जहाँ होता वहाँ एक क्षण के लिए भी नहीं टिकते हैं। वो जानते हैं कि वास्तव में यहाँ पर सत्य है नहीं, हम यहाँ अपना जीवन बर्बाद क्यों करें। भाई रात्रि का निराकरण तो सूर्य उदय होने पर ही होगा। ये छोटे मोटे जो टॉर्च वगैरह जला लेते हैं ना, इसे काम नहीं चलता, थोड़ी देर के लिए चल जाएगा। जय हो जय हो जय हो। वाह वाह।
तो सचमुच में जब हम ज्ञान को महत्व दे देंगे, गुरुदेव को महत्व दे देंगे, श्रुति माता को महत्व दे देंगे, तो अनायास ही न चाहते हुए हमारे भीतर से स्फूर्णाएं उदय होने लगेगी। अरे सारा संसार जिसको हम सत्य समझ करके अनादिकाल से पागलों की तरह भटक रहे हैं, ये संसार तो वास्तव में है ही नहीं। हम किसको महत्व दे रहे हैं, किसके लिए रो रहे हैं, किसको पाना चाहते हैं, किसको छोड़ना चाहते हैं, ये तो सारा का सारा सपना ही है। इसलिए यहाँ पर न तो पीत में अटकेंगे और न भावनाओं में उलझेंगे और न जानकारियों के चक्कर में पड़ेंगे, बल्कि श्रुति सम्मत क्या सिद्धांत है बस उसी की खोज करेंगे, उसी का अनुसंधान करेंगे और उसको ही ठीक ठीक प्रकाश से समझ करके, बताओ इसके सिवाय विकल्प रहेगा क्या शेष? नहीं रहेगा। हाँ, नहीं रहेगा। तो समस्त साधकों को अच्छी तरह से निश्चय कर लेना है, ये सारा का सारा अनात्म प्रपंच अज्ञान से प्रतीत होता है, ज्ञान से इसकी निवृत्ति होती है। तो जो ज्ञान को महत्व देंगे, जो गुरुदेव को महत्व देंगे, जो श्रुति सम्मत सिद्धांत को महत्व देंगे, समझो उनका ही महत्व देना सार्थक होगा, वही जीवन को धन्य बना पाएंगे। बाकी के तो सत्य कहें अंततोगत्वा रोने पछताने के सिवाय कुछ भी प्राप्त कर सकेंगे ही नहीं। हाँ, भले वो लाख करोड़ वर्ष की समाधि लगा ले, भले ही वो हाँ भगवान को ही अपना नौकर क्यों न मना ले, परंतु अविद्या की निवृत्ति के बिना कोई भी सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकता ही नहीं। ये वेद भगवान का सिद्धांत है, ये वेद का ढिंडोरा है। जय हो, जय हो। तो परम शांति सूर्य हो गए होगा बाप जी। हाँ, सूर्य उदय होने पर ही रात्रि का निराकरण होता है, स्वप्न से जगने पर ही स्वप्न के समस्त दुखों का अंत होता है। तो यहाँ पर भी सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। ये सिद्धांत ही है, एक तरह से इसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, धारण कर लेना चाहिए। जय हो, जय हो आप। तो वास्तव में सत्य कहे तो जो ज्ञान को महत्व देते हैं ना, उनके नैन मेन उनका जीवन चरित्र ही अलग हो जाता है, और जो ज्ञान को महत्व नहीं देते वो बेचारे करने धरने के चक्कर में पड़े रहते हैं, रात दिन बेल बने रहते हैं, उनको सचमुच में सच्ची शांति कभी मिलती ही नहीं। इसलिए ज्ञान को महत्व देना ये जीवन की सचमुच में सार्थकता होती है। चलो, इसमें कोई संशय हो तो देख लो, किसी भी प्रकार का। सब खुलासा कर दिया बाप जी, अभी संशय करो है। बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ, वास्तविकता तो वास्तव में यही है, अंत में समझना तो इसी को पड़ेगा। यहाँ संशय रह गया तो करोड़ करोड़ साधन भजन कुछ भी कर ले, फिर भी शांति मिलने वाली है ही नहीं। क्योंकि हाँ, जिसके कारण दुख होता है उसकी निवृत्ति से ही दुखों की निवृत्ति होती है। जैसे रस्सी को न जानने से सर्प की भ्रांति होती है, तो रस्सी को जानने से ही सर्प भ्रांति की निवृत्ति होगी। तो यहाँ पर भी आत्मा व ब्रह्म के एकत्व ज्ञान से सारा का सारा झगड़ा जमेला होता है। तो सबसे छूटना हो तो केवल और केवल मात्र जीव ब्रह्म के एकत्व का निश्चय करना होगा। यही तो जीवन का सार है। जय हो, जय हो बादशाह। चलो ठीक, फिर करना विचार, कल विचार करेंगे। कल भी थोड़ा समय पर जुड़ने की कोशिश करना। कल भी नागौर की तरफ सत्संग है, तो वहाँ रहेंगे, तो कल भी शायद आधा घंटे का समय दे पाएंगे, ठीक है ना? हाँ, 8:10 तक जुड़ जाने की चेष्टा करना, ताकि जल्दी पूरा कर दे। हाँ, शिवोहम शिवोहम प्रणाम। हाँ, नमो नारायण। शिवोहम गुरुदेव प्रणाम।
प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरु जी। शिवोहम। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपसे। हाँ शिवोहम। हाँ शिवोम नारायण हरि ओम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, चरण स्पर्श। हाँ शिवोहम।